जय हिंद। आज के लिए हम लोग क्या देखेंगे, ठीक, किसी समूह में स्वकार्यता का समूह देखेंगे। ठीक, मतलब ग्रुप ऑफ एटो, ठीक, एटोमोस्फिस्मस ऑफ अ ग्रुप। ठीक, मतलब क्या करेंगे, किसी समूह में स्वकार्यता देखेंगे। कोई हमारे पास बहुत ज़्यादा समूह है, ऐसे समूह है, ठीक, इसी समूह में हमें क्या देखना है, स्वकार्यता देखना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहला क्या है, थ्योरम 1 देखिए। ठीक, किसी समूह जी की सभी स्वकार्यताओं का समुच्चय प्रतिचित्रण के संयोजन को संयोजन के रूप में लेने के सापेक्ष एक समूह निर्मित होता है। संयोजन मतलब क्या होता है, बहुत सारे का संयोजन होता है। इस प्रकार से इसको बोला जाता है, ग्रुप के साथ जुड़ा रहना क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। ठीक, तो इसके संयोजन दो या तीन से संयोजन, दो ग्रुप तीन ग्रुप को हम लोग जोड़ते हैं तो हमें एक सापेक्ष एक समूह मिलता है। इन दोनों समूहों को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक, देखिए ये पहला समूह है, ये दूसरा समूह है। इन दोनों समूहों को हम लोग ऐसे जोड़ेंगे तो देखिए एक समूह प्राप्त हुआ, इस प्रकार से एक ऐसे समूह प्राप्त हुआ। ठीक, तो उसी को बोलता है एक समूह में निर्मित होता है। ठीक, तो प्रूफ, माना समूह जी के सभी स्वकार्यताओं का समुच्चय यू टी जी है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यू टी जी इक्वल टू होता है, ठीक, टी बटे में जी, ठीक, जी टेन टू जी होता है, एक स्वकार्यता है। हम जानते हैं कि तस्मतकारी प्रतिचित्रण आई एक स्वकार्यता है जिससे कि आई टेन टू ए यू टी जी है, इसलिए ए यू टी जी नॉट इक्वल टू 5 होता है। अब हमें दर्शाना है कि ठीक ए यू टी जी चित्रणों, ठीक, की संयोजन के सापेक्ष एक समूह है। ठीक, संयोजन के सापेक्ष क्या है, एक समूह है। ठीक, यहाँ पर देखिए G1 के लिए देखते हैं, G1 का निकालते हैं मतलब ग्रुप 1 के लिए निकालते हैं। मैंने बोला ये दो ग्रुप था, ये दो ग्रुप था, तो इन दोनों को मिलाएं तो क्या हुआ, एक ग्रुप बना। तो फर्स्ट वाले ग्रुप इस वाले के लिए निकालना है, ये फर्स्ट वाला ग्रुप है तो इसके लिए निकालते हैं। ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी, स्वकार्यता गुणधर्म, माना कि हमारे पास T1 T2 क्या है, ए यू टी जी है, तब T1 व T2, ठीक, ए यू टी अल्ट, ठीक, जी, तो T1 T2 जी टेन टू क्या कहता है, जी पर अच्छेदिक अच्छादक प्रतिचित्रण है। ठीक, एक ही अच्छादक प्रतिचित्रण है। ठीक, अर्थात T1 व T2 क्या है, जी टेन टू जी पर क्या है, कि अच्छादक प्रतिचित्रण है। ठीक, एक अच्छादक प्रतिचित्रण है। ठीक, अब उसके देखिए यहाँ पर यदि इसी की जगह एक्स वाई टेन टू करता है जी पर, तब T1 T2 एक्स वाई है तो इक्वल टू हो जाएगा T1 T2 एक्स वाई हो जाएगा। ठीक, तो T1 T2 एक्स और T1 T2 वाई लिख देंगे। ठीक, T2 एक समकारिता है, तब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, T1 T2 एक्स T1 T2 वाई होता है, तो T1 T2 एक्स T1 T2 वाई होता है, एक स्वकार्यता है। ठीक है, अर्थात ये और ये दोनों क्या है, स्वकार्यता है। ठीक, स्वकार्यता है। अब उसके देखिए यहाँ तक आपको समझ आएगा हो गया, T1 T पर एक्स वाई का गुणा किए हैं, फिर उसके बाद इसको अलग किए हैं, फिर उसके बाद इसको अलग यहाँ से कर दिए हैं, फिर इन दोनों को अलग अलग जोड़ दिए हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये अलग अलग हमारे लिए स्वकार्यता हो गया है। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर, ठीक, अर्थात T1 व T2 एक क्या है, समकारिता है। अतएव T1 व T2 एक समकारिता है, तब फलतः T1 व T2 टेन टू ए यू टी जी पर है, तो T1 T2 टेन टू ए यू टू जी पर है, तो ए यू टी प्रतिचित्रणों के संयोजन के सापेक्ष समवृत्त है। ठीक है, समवृत्त है। ठीक, अब उसके बाद G2 के लिए निकालते हैं। ठीक, G1 के लिए निकल गए ये मान हमारे पास। ठीक, अब G2 के लिए निकालते हैं, तो G2 के लिए देखिए सचार्यता निकालते हैं। चूंकि प्रतिचित्रणों का संयोजन सचार्य होता है, इसीलिए विशिष्ट रूप में स्वकार्यता का संयोजन भी सचार्य होगा। फर्स्ट हो गया। सेकंड G3 के लिए निकालते हैं, तस्मत की उपस्थिति। G3 में, G2 में सकारात्मक था, G3 में तस्मत की उपस्थिति है, तम तस्मतकारी प्रतिचित्रण आई जी का एक स्वकार्यता होता है और इसीलिए ए यू टी जी का तस्मतकारी अवयव का अंतर्दृष्टि करता है। थर्ड में देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, G4 देखेंगे प्रतिलोम की उपस्थिति में, तो G4 के लिए हो जाएगा। ठीक, माना T टेन टू ए यू टी जी पर है, तब T टेन टू होता है ए यू टू जी पर होता है, अर्थात T टेन टू करता है G टेन टू जी पर है तो एक छादक हो जाएगा। देखिए यहीं पास। ठीक, ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या जाएगा,
टी जी टेन इज टू जी है तो एक आच्छादक प्रतिचित्रण है। जी इनवर्स जी टेन इज टू जी है तो विद्यमान है और एक आच्छादक प्रतिचित्रण है। ठीक, तो यहाँ पास माना एक्स वाई टेन इज टू जी है तथा एक्स डेज वाई डेज टेन इज टू जी डेज पर इस प्रकार चुने जाते हैं कि टी इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स डेज, टी इनवर्स वाई इक्वल टू वाई डेज होता है। ठीक, अर्थात इसको हम लोग इस पर ले देंगे तो टी इनवर्स एक्स वाई का मान क्या आ जाएगा, टी इनवर्स टी एक्स डेज टी वाई डेज हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद एक्स इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा। ठीक, टी इनवर्स टी इसको एक साथ लिख देंगे, टी को कॉमन निकाल देंगे तो एक्स डेज वाई डेज हो गया। ठीक, अब उसके देखिए टी इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू टी इनवर्स टी एक्स डेज वाई डेज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर टी इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू एक्स डेज ये से ये कटेगा तो एक्स डेज वाई डेज हो गया। ठीक, या तो हमको इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं टी इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू टी इनवर्स एक्स टी इनवर्स वाई हो जाएगा। ठीक, अतः टी इनवर्स समकारिता है और इसलिए टी इनवर्स भी एक स्वकारिता होगा। तो टी टेन इज टू होता है ए यू टी जी पर, तो टी इनवर्स भी क्या हो जाएगा ए यू टी जी पर होता है। अतः ए यू टी प्रतिचित्रणों के संयोजन लेने के सापेक्ष एक समूह है। ठीक, संयोजन लेने के सापेक्ष एक समूह है। ठीक, मतलब एक समूह दो समूह तीनों समूह चारों समूह को मिलाते हैं तो हमें एक समूह के रूप में प्राप्त होता है। ठीक, जो कि ए यू टी प्रतिचित्रण में संयोजन के सापेक्ष एक समूह है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है।